देश में कोरोना महामारी व्यापक रूप से अपना पैर पसार चुकी है, तो इसी क्रम में राजस्थान राज्य भी कहीं अछूता नहीं है और कोरोना महामारी का स्कोप बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और डेली जो आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो रोज़ाना 4-5 हज़ार मरीज राजस्थान में, जयपुर में निकलते हैं और कम से कम 15 से 20 हज़ार मरीज यहाँ पर जो संक्रमित होते हैं वो पूरे राजस्थान में होते हैं। तो आज हम यहाँ पर राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार महात्मा गांधी अस्पताल के सामने खड़े हैं और हम निकले हैं जयपुर की चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए। आज हमारी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो आज हम यहाँ पर माहौल दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से कोरोना महामारी के जो हालात हैं वो यहाँ पर किस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं, मरीजों की संख्या यहाँ पर कितनी है और क्या नज़ारे यहाँ के हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी, कुछ मरीजों के परिजनों से बात करने के दौरान जो सामने आया था वो यही आया था कि जो उनका मरीज है वो कई दिनों से अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और काफ़ी पैसा उनका लग चुका है, लेकिन मरीज के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि जिस तरह से जिस हालात में मरीज को अस्पताल के अंदर दाखिल कराया था, भर्ती कराया था, आज कई दिन बाद भी मरीज की वही स्थिति है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर कुछ मरीजों के परिजनों से बात की थी, तो उनके आखिर सुधार क्यों नहीं आ पा रहा, सबसे बड़ा सवाल यह है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी सारी कवायदें कर रहे हैं कि उनकी जनता के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़े और लोग सही हों, और तमाम प्रकार की कोरोना की गाइडलाइनें गहलोत सरकार ने जारी की और अंत में गहलोत ने 10 मई से और 24 मई तक का 15 दिन का पूरा लॉकडाउन लगा दिया था। हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले गहलोत ने काफ़ी छूट दी थी और जनता से अपील की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहे, और जब इसको पूरी तरह से प्रभाव करने के लिए अब 15 दिन का लॉकडाउन गहलोत ने लगा दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, उसके बाद भी संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। डेली रोजाना जयपुर के जो आंकड़े हैं वो हज़ारों के पार जा रहे हैं। 2000 से शुरू हुए थे और आज करीब 5000 प्रत्येक दिन कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सका है। और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो मरीजों के परिजन हैं उनकी दास्तान जब हमने सुनी तो बहुत सारा उन्होंने अपना एक वाकया बताया कि किस तरह से उनके सामने एक समस्या खड़ी हो चुकी है। पैसे का अभाव उनके पास है, ज़मीन तक वो लोग बेच कर आ रहे हैं और अस्पतालों में इलाज के नाम पर उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और कई मरीज के परिजनों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि हमें डॉक्टर नहीं दिखाई देते, सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, वो यहाँ पर इलाज करने के लिए दिख रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का और सरकार का आपसी मामला है, इसमें हमारा कुछ भी स्पेशल कहना नहीं है, लेकिन जो हालात हैं और कोरोना में जिस तरह से कालाबाजारी बढ़ रही है उसी हिसाब से अस्पतालों में भी जो लूटमार की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पर हम हालात का जायजा इसलिए लेने जा नहीं सकते अस्पताल के अंदर कि कोरोना से हमें भी प्रोटेक्शन लेना है। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कि ये महात्मा गांधी अस्पताल है और यहाँ पर पूरा सुनसान ये अस्पताल का जो इलाका है वो पूरा सुनसान है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे ये महात्मा गांधी अस्पताल है, बहुत बड़े अस्पतालों में शुमार है और काफ़ी फैसिलिटी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर हैं। और अभी हमें पता लगा कि ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे टैंकर रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं के जो खामी है वो अपने आप में ये हालात बयां करती है कि आखिर जनता का जो इलाज है वो होने में सरकार सक्षम क्यों नहीं है, चिकित्सा मंत्री की कवायदें क्यों सफल नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि जो अस्पताल में घुस गया, जिस मरीज को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, तो आखिर एक डेडलाइन है कि इतने दिन के अंदर में कोरोना से संक्रमित मरीज है वो भर्ती होके और उसका इलाज होकर वो इतने दिन के अंदर में एक पैरामीटर के हिसाब से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सही करके उसको घर पर भेज दिया जाएगा। तो अभी बहुत सारी स्थिति देश की खराब है, राजस्थान की भी खराब है और अभी बहुत जल्दी कोरोना की थर्ड वेव भी आने वाली है, जैसा कि इसकी भी अभी खबरें लगातार आने लग गई हैं और कई भविष्यवाणियाँ भी इस चीज़ की लेकर आ चुकी हैं।
कि कोरोना की जो तीसरी लहर भी बहुत जल्दी आने वाली है और दूसरी लहर पर कंट्रोल न मोदी सरकार कर पा रही है, न गहलोत सरकार कर पा रही है। पूरी सरकारें विफल होती नज़र आ रही हैं और इसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ पर निकले हैं। और कोरोना के नाम पर जिस प्रकार से लूट हो रही है, वैक्सीनेशन की जो चोरियां हो रही हैं, काला बाजारी हो रही है, ये घोटाले तमाम सामने आ चुके हैं। और अभी 3 दिन पहले मेट्रोमास अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ पकड़ा था RUHS में बिस्तर दिलाने के नाम पर, बेड दिलाने के नाम पर 1,18,000 की रिश्वत लेते हुए ACB राजस्थान ने उसको गिरफ्तार किया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इस प्रकार की हरकतें, क्यों इस प्रकार की कारस्तानी ये लोग कर रहे हैं, क्यों जनता को लूट रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकार इतनी कवायदें कर रही है जनता की सुरक्षा के लिए, उनके इलाज के नाम पर अस्पतालों को पाबंद किया गया है। अभी 2 दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री हैं यहाँ के राजस्थान के, उन्होंने भी एक अस्पताल में, निजी अस्पताल में जाकर डॉक्टरों को जमकर लताड़ लगाई थी कि कोई भी कोताही सरकार बरतना देखना नहीं चाहती है। मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर उनका इलाज पूरी तरह से अच्छी तरह से होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग हैं, मरीजों के परिजन हैं और ये देख सकते हैं भी नहीं है कुछ भी। अब हम यहाँ पर कुछ नज़ारे दिखाएंगे, कुछ बात करेंगे लोगों से कि आखिर उनका क्या कहना है, उनके मरीज की स्थिति क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन है। मेरी मदर यहाँ 4-5 दिन से एडमिट है। उनकी स्थिति सुधर रही थी, बट यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी मदर को कल इन्होंने ICU में भेज दिया। शुगर ज़्यादा आ गई थी बिकॉज ऑफ मेडिसिन, रेमडेसिविर दे रहे हैं उनको, तो उनकी इंक्रीज हो गई शुगर और BP। इन्होंने सीधे ICU में भेज दिया। सुबह से मैं मदर के पास ICU में बैठा हूँ ज़बरदस्ती, और सुबह से एक भी डॉक्टर नहीं आया। मैं उनसे रिपोर्ट मांग कर रहा, सुबह टेस्ट हुए उसकी रिपोर्ट दे दो, वो रिपोर्ट नहीं देते, देते हैं तो बताते नहीं है कि इसमें क्या है। एक भी डॉक्टर सुबह से नहीं आया। मेरी माँ को मैं, मेरे बहनें, मेरे भाई सब रो रहे हैं। इनका कुछ भी अच्छी तरह से कोई भी टेक केयर नहीं हो रही है मरीजों की। अभी मेरे को नीचे भेज दिया कि आप नीचे जाओ, सुबह से बैठे हो, बहुत प्रॉब्लम है, ICU में आप नहीं बैठ सकते। मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ, फिर भी मुझे मेरी माँ की टेक केयर करने के लिए वहाँ बैठना पड़ रहा है। अभी भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इनका ढंग से टेक केयर कर दो। कल रात को, और आपको बताता हूँ, 3-4 दिन से मेरी मम्मी 11,000 रुपये में पर डे दे रहा हूँ इनको प्राइवेट रूम के। 4 या 5 बार मेरी मदर के साथ मिसहैपनिंग हो गई। कल तो इन्होंने हद कर दी, 4-5 बार। एक दिन मेरी मदर फ्रेश होने गई, इन्होंने कहा सिलेंडर भरा हुआ है आप ले जाओ। वहाँ मेरी मदर को बहुत ज़्यादा लो हो गई, उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे आ गई। उनको मैंने बोला 50 से भी नीचे आ गई। कल इन्होंने बोला ठीक है आपकी मदर को ICU भेज रहे हैं। इन्होंने फिर 3 सिलेंडर रखवाया कि बोला तीनों भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नीचे ले जाओ। लिफ्ट से नीचे आते ही उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरे में लगाया, दूसरा भी खाली था। मदर की ऑक्सीजन लेवल 25 आ गई। मेरी मदर में इतनी विल पावर है कि उन्होंने उसको दोबारा से वो किया और फिर ऑक्सीजन। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर का ही हूँ। कितने दिन बनी पार करता हूँ? 3-4 दिन पहले भर्ती कराया? 3-4 दिन पहले से भर्ती हूँ। आज मेरी मदर को कम से कम 16 या 17 दिन हो गए पॉजिटिव हुए। तो ये अस्पताल, इसका नाम काफी बड़ा है, बट यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर हैं और एक भी नहीं आता। कि इनको ये भी नहीं पता होता कि डॉक्टर का नाम क्या है, कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है। बोल देते हैं उधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। मैं सुबह से 10 चक्कर लगा चुका हूँ, एक भी डॉक्टर नहीं है। और सुबह से सिर्फ जो मेडिकल स्टूडेंट के छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और वही टेक केयर कर रहे हैं। वो भी टेक केयर ये करते हैं कि आप जाओ, कुछ नहीं होगा। कल मेरी मदर जब एडमिट हुई, मेरा भाई उनके साथ बैठा हुआ था, बगल में एक पेशेंट था। मैं 5 मिनट के लिए गया, वो सो रहा था आराम से खराटे मार के। 15 या 20 मिनट बाद मेरा भाई नीचे आया और बोला कि वो कर्राता रहा, ये लोग पीछे बैठे हुए थे और वो 5 मिनट में एक्सपायर हो गया। गहलोत सरकार से कोई अपील करेंगे आप? गहलोत सरकार से मैं यही अपील करूंगा। प्रताप सिंह खाचरियावास जी मेरे भी नोन है, मैं अगर चाहूँ तो उनसे जानकारी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं RC गुप्ता, उनसे मिला। सुबह आज मैं मिस्टर पुनीत से मिला, उन्होंने भी मुझे बोला इस तरीके से नहीं होता, आप हमें हमारी गलतियां बता रहे हो, हमने भेज दिया है, आप अपनी मदर का नाम। गहलोत सरकार से अपील क्या है? गहलोत सरकार से अपील मेरी ये है कि मैं जल्द से जल्द मेरी मदर का ट्रीटमेंट हो। उनके बस की नहीं है तो मुझे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर तरीके के साथ। मैं उन्हें फोर्टिस ले जाऊंगा या दूसरे अस्पताल ले जाऊंगा या उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ की क्या हालत होगी ऊपर।
कितने पैसे आपके खर्च हो चुके हैं कम से कम 3-4 दिन के अंदर? 3-4 दिन में मैं इनको कम से कम 1-1.25 लाख 1.5 लाख तक का मेरा बिल बन चुका होगा। 3-4 दिन के अंदर में लाख 4-4 लाख 4-4 हजार रुपए का इंजेक्शन लगा रहे हैं। 3-3 रिपोर्ट ये देते नहीं है और डॉक्टर कौन है उसका नाम पता तक नहीं है और सुधरी हुई हालत को इतना गंभीर बना दिया है कि अब उस मरीज माँ के बेटे को खुद को उम्मीद ये नज़र नहीं आ रही कि अगर मैं ऊपर जाता हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए तो आखिर उसकी हालत क्या होगी। तो ये स्थिति है और गहलोत सरकार से इनकी अपील है कि इस व्यवस्था को सुधारें, आम जनता का ध्यान रखें। और ये जो सारी चीज़ें इन्होंने पवन ने अपनी जो दर्द भरी दास्तान है वो बयां कर दी है और वास्तविकता में यही हालात यहाँ पर हमें भी दिखाई दे रहे हैं। और अंदर की कवरेज हम भी कोरोना से प्रोटेक्शन के कारण हम अंदर की कवरेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो सच्चाई है ये बता रहे हैं, जमकर लूटपाट हो रही है और किसी भी तरह से मरीज का जो स्वास्थ्य है, मरीज की बीमारी है, उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इलाज किस चीज़ का हो रहा है। अगर कोरोना है और कोरोना के चक्कर में भर्ती कराया है मरीज, तो कोरोना की अगर दवाई है तो किस तरह से इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये सीधे यही बोलते हैं जो भी मरीज आईसीयू में जाता है, इनका सिर्फ ये जवाब होता है। आज एक डॉक्टर आया, मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप सर ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी? वो बोले इनकी हालत तो खराब है, इन्हें सीधे वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। इनके पास 2 ही ऑप्शन है, आईसीयू भेजो और उसके बाद बाईपैप दे दो या फिर वेंटिलेटर पे ले लो, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ये अनसीखिए अभी अनट्रेन डॉक्टर हैं, उन्हीं से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता कौन सी दवाई लगानी, कितनी डोज। 3-4 बार तो मेरी सिस्टर खुद फोर्टिस गुड़गांव में है, मेरे जीजा जी फोर्टिस गुड़गांव में है, उन्होंने पकड़ा है, 1 इंजेक्शन 10 मिनट बाद लग गया, उसी की दूसरी डोज दोबारा दे रहे हैं। वो तो मेरी सिस्टर ने पकड़ लिया, नहीं तो ओवर डोज के कारण ही मेरी माँ को कुछ हो जाता। कल मैंने आपको बताया ये बात 5 बार हो गई मेरी माँ के जहन में, अभी यही बात बैठी हुई है कि 5 बार मेरे साथ हादसा होते हुए बच गया है। जो ऑक्सीजन का लेवल मीटर होता है उससे पानी आता है मुँह के अंदर, प्राइवेट रूम में जिसमें मैं 11,000 रुपये पर डे रहा हूँ, उसमें फैसिलिटी नहीं है। 10 बार मैंने एक चीज़ को बोला, 10 बार रात भर पानी आता रहा उसमें, मेरी माँ परेशान रही। फिर मैंने इनसे रूम चेंज कराया, जब जाके मेरी माँ की थोड़ी हालत सुधरी। फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको बस आईसीयू में भेजना है, वहाँ का बिल बनाना है और सीधे ये बोलना है कि वेंटिलेटर पे डाल दो, पैसे 2 बार। जमकर लूटपाट मचाई जा रही है और अभी तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया सिर्फ ईश्वर से दुआ करता है कि इनकी माँ को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य करके और घर वापस भेज दे। ये उनके दुखी बेटे की दास्तान है। आप देख सकते हैं गहलोत सरकार, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री देख सकते हैं, चिकित्सा मंत्री देख सकते हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास, ये हालात सारे देख सकते हैं। हम दिखाएंगे कि महात्मा गांधी अस्पताल, जिसका नाम बहुत बड़े अस्पतालों में शुमार किया जाता है और काफी सालों से ये जो अस्पताल है, और यहाँ पर राजस्थान राज्य के बड़े बड़े दूर दराज क्षेत्रों से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं और इतनी बड़ी छवि अस्पताल लेके बैठा है। आज अगर इसकी स्थिति ये है तो, और इस तरह से ये लोगों को क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब आप सब सामने देख रहे हैं। और इसी का हालात का जायजा लेने के लिए आज हमारी इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम निकली है। आइए हम और मरीजों के परिजनों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस अस्पताल के बारे में और इस यहाँ के इलाज की व्यवस्थाओं के बारे में। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं 5 साल से IT सेल में काम किया हूँ, सोशल मीडिया पे सदस्य भी हूँ, कांग्रेस का सिपाही भी हूँ। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि सरकार होते हुए भी यहाँ पे 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। मेरे पापा जी को 26/4 को मैंने यहाँ एडमिट करवाया था, 26/4 को अप्रैल को, ठीक है। उनको एडमिट करवाने के बाद में 28/4 को उनको HRCT करवाई, इसकी 23/25 आई हुई थी। उसके बाद में 5 तारीख को इन्होंने HRCT करवाई, उसमें भी 23/25 आई। मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि डॉक्टर साहब इनके रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाइए। आप इंजेक्शन रेमडेसिविर की जगह दूसरे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जिसकी कीमत है 3800 रुपये। आज लगभग वो इंजेक्शन लगे 40 से 45, एक इंजेक्शन की मार्केट में कीमत है 3800 रुपये। सर हम कहाँ से पैसा लाएं इतना? और अभी 3 दिन पहले तो इन्होंने हमें एक फॉर्म पे साइन करवाया, ये कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वो आप सुबह 6 बजे तक अपने पैसे मेरे साथ भी हुआ। सर हम 6 बजे की कहाँ से ऑक्सीजन लेकर के आए और हमारे इतने पैसे लगा दिए। हम गांव के आदमी साहब, हम पैसा कहाँ से लेकर के आए? कौन से गांव से आए हो? कोट खावदा से हूँ सर मैं। कोट खावदा? बिल्कुल सर। और यहाँ पर कोई डॉक्टर सही ढंग से हमारे को संतुष्ट नहीं करता है कि आपका पेशेंट कब ठीक होगा, क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, कोई सही एक प्रकार से जवाब नहीं दे पा रहे ढंग से लोग। सर ये चिरंजीवी योजना में जोड़े गए, देख लीजिए मुख्यमंत्री गहलोत, आपकी जनता का हाल आप देख सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मुख्यमंत्री गहलोत की फ्री में इलाज होना चाहिए और इलाज में कोई कोताही बरतनी नहीं चाहिए, लेकिन
जो सबसे बड़ा सवाल है वो आप देख सकते हैं, जनता की दुर्दशा आप देख सकते हैं कि अस्पतालों में किस तरह से ये लूटखोरी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद मरीज के स्वास्थ्य पर कोई भी जरा भी रत्तीभर प्रभाव पड़ नहीं रहा है, स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ नहीं है, बल्कि उनकी जो तबीयत में ज्यादा ही गिरावट और आई है। आइए हम जानते हैं, एक सेकंड का जान लेते हैं क्या कहना। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी ने जो योजना चालू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसको इस हॉस्पिटल में लागू नहीं किया जा रहा सर। मैं 1 तारीख को यहाँ पे काउंटर पे मिला जा करके, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जो हम आज लागू करें। मैं फिर आज मिला जा करके, वहाँ पे कोई वसीम नाम का डॉक्टर है यहाँ पे 2nd फ्लोर पे, तो उन्होंने मुझे एक लंबा सारा पर्चा दे दिया, ये कहा कि नियमों में नहीं है, आप नियमों में नहीं हो। अब फिर वो बीमा किस बात का कराया जा रहा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप फिर ये बीमा किस बात का करवा रहे हो? जब यहाँ हॉस्पिटल में लागू ही नहीं हो रहा प्राइवेट में, तो फिर आम जनता को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्यों यानी कि मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना को भी यहाँ पर अमल में नहीं लाया जा रहा है और साफ मना कर दिया जा रहा है कि योजना यहाँ पर किसी भी तरह से लागू नहीं होगी, इसकी कोई आदेश नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, और जब आदेश होंगे तब हम इसकी पालना कर पाएंगे। मेरी माँ ICU वार्ड नंबर 3 में है, अंजना श्रीवास्तव उनका नाम है। मुझे आज ही मुख्यमंत्री साहब से और प्रताप सिंह खाचरियावास से उनके ऊपर सख्त एक्शन चाहिए कि वो प्रॉपर से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और 2 से 3 दिन में ठीक हो के मेरे घर पहुँचे। देख सकते हैं ये दर्द है आम जनता का, और अस्पतालों का जो हालात है वो सीधा जनता ने बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और किस तरह से लूट हो पा रही है। तो और आज जो हम निकले हैं हालातों का जायजा लेने के लिए और चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, तो इसका जो असल जो कहानी है वो ये सामने आ रही है। एक तरफ कागजों में और गहलोत सरकार योजनाएं लॉन्च करने के बाद ठीक है अस्पतालों को आदेश दे देती है और अस्पताल भी गहलोत की नज़रों में किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो बाकिया है हमने सामने साफ देखा है। सहयोगी रोहित कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया।